आपकी बीवी का? हाँ मेरी बीवी का। वो रोने लगी। मैं रो ना, चलो ठीक है कुछ नहीं, कोई नहीं, तेरे से गलती है, मेरे से गलती हुई है, एक से तो गलती हुई है अपनी, ठीक है, तो इसलिए तूने ये कदम उठा दिया, कोई बात नहीं, सोच समझ के तू फैसला ले और बता दे। तो उस टाइम मतलब उसने सिर्फ आने के लिए भी वो तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं कैंसिल कर दो इसके, क्योंकि फिर मेरे को गुस्सा आया, मैं तेरी इतनी क्या औकात है, तेने मेरी वाइफ से रिलेशनशिप में, तू लड़की के साथ तो नहीं है ना, लड़की तो मेरी है अब भी, लेकिन नहीं ले जाना इस लड़की को। मैंने उस लड़की को वहीं पे छोड़ दिया। फिर मैं पुलिस के पास गया हूँ, मुझे इस तरह में लड़की से बात नहीं होने दी। लड़की के साथ उसने ऐसा रिलेशनशिप में रखा गया, जो डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार किए नहीं, उन्हीं की कॉपी के आधार पे उसने ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा रखे। 2-3 महीने के बाद उसको पहले लड़की को रखा, 2 साल हिसार में रखा गया उसको, और पोलोथीन की तरह यूज़ किया और उसको फेंक दिया अलग से। अभी आप इन छोटे छोटे फूल जैसे 2 बच्चों को लेकर के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो क्या इस प्रकार से आपको इंसाफ मिल पाएगा? हमारे जो 500 गाँव ने आज तक इनको दया भी है और धर्म भी है हमारे गाँव में, तो इन पे हमें पूरा विश्वास है, हमको न्याय दिलवाएंगे, चाहे हमारे फेवर में हो या हमारे फेवर में ना हो। जो ये निर्णय लेंगे नहीं, हमें वही निर्णय हो। 6-7 दिन पुलिस ने टपा दी इस मामला के बारे में। तो 6-7 दिन के बाद पुलिस वाला मेरे पास फ़ोन आता है, ये कहता है नहीं इसके पास तुम्हारी वाइफ नहीं है। अच्छा। 2 ने मेरा पेटा भर दिया, सरपंच ने बोल दिया, पुलिस वाले ने बोल दिया। 15 दिन के बाद पुलिस वाला क्या कहता है ना, तुम दोनों को आमो सामने कराएंगे, तुम इसका नाम ले रहा है, इसके पास तुम्हारी बीवी नहीं है। माँ जी ठीक है। फिर मैं इस बच्चे को साथ में लेकर हम दोनों पापा बेटा चले गए। वो साथ में बीबी को लेके वहाँ पे आया हुआ था। मेरी वाइफ थी और मेरी लड़की थी, दोनों साथ में थे। तो पुलिस वाले ने ये कहा, मैं उस लड़की की तरफ गया ना, मेरी छोटी गुड़िया थी उसके पास गया, तो उसने कहा दूर हो जाए, इससे बात भी नहीं करने दूंगा। मैं क्यों, ये बात करना ही नहीं चाहती है कि मैं चल ठीक है तो नहीं जाने देता। तो फिर उसने खुद, मेरी वाइफ ने मेरी तरफ उस लड़की को भेज दिया। तो मैंने उसको थोड़ी देर खिलवा, मैं चल बेटा तेरे को चीज़ दिलवा के लाता हूँ। उसने कहा गेट से बारिश को नहीं लेके जाएगा तो इस लड़की को, कि फिर मेरे को गुस्सा आया, मैं तेरी इतनी क्या औकात है, तेने मेरी वाइफ से रिलेशनशिप में, तू लड़की के साथ तो नहीं है ना, लड़की तो मेरी है अब भी, लेकिन नहीं ले जाना इस लड़की को। मैंने उस लड़की को वहीं पे छोड़ दिया। फिर मैं पुलिस के पास गया हूँ, मुझे इस तरह में लड़की से बात नहीं होने देता, तुम बैठ जाए। वहाँ पे मेरे को बिठा दिया पुलिस वाले ने। फिर 5-7 मिनट का टाइम दे के फिर पुलिस ने उसको बुलाया मेरे सामने, जब बोल इससे बात करना चाहती, उसने ये बात कह दिया, मैं इससे बात करना नहीं चाहती एक बार, ठीक है। उसके बाद फिर मेरी उसकी बात आगे बढ़ी, तो उसने कुछ चेहरे पे मायूस था, उसका चेहरा खुश नहीं था बिल्कुल भी उसके साथ रहने के लिए। आपकी बीवी का? हाँ मेरी बीवी का। वो रोने लगी। मैं रो ना, चलो ठीक है कुछ नहीं, कोई नहीं, तेरे से गलती है, मेरे से गलती हुई है, एक से तो गलती हुई है अपनी, ठीक है, तो इसलिए तूने ये कदम उठा दिया, कोई बात नहीं, सोच समझ के तू फैसला ले और बता दे। तो उस टाइम मतलब उसने सिर्फ आने के लिए भी वो तैयार हो चुकी थी। मैंने कहा मैं ये डॉक्यूमेंट्स नहीं कैंसिल कर दो इसके। पुलिस वाले ने ये कहा अंदर ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे, कोर्ट में जाना पड़ेगा इनके लिए। तो फिर उसने ये कहा अंदर मैं सोच समझ के 2-4 दिन में 5 दिन में फैसला ले लूँगा, फिर दोबारा से बता दूंगी आपको। फिर पुलिस प्रशासन के पास में गया हूँ, माँ जी उसको दोबारा से बुला दो, उसको 10 दिन हो गए, 5 दिन का टाइम मांगा था उसने, खुद ने मांगा था 5 दिन का, हमने तो नहीं कहा उसको। नहीं, आपने एक बता रहे थे कि सरपंच ने भी ये बात बोल दी कि वो इसके पास नहीं है। हाँ, और पुलिस वाले ने भी बोल दिया जब वो आई थाने में, तो आपने उस टाइम ये प्रशासन से सवाल नहीं किया? अभी आप कह रहे थे मैंने कहा था, आपने क्या कहा था, इसके साथ नहीं है वो। हाँ, मेरे को क्या पता, तो और किसको पता? जब आपने इंक्वायरी कर ली, बस ये जांच पड़ताल कर ली, सरपंच ने हमारा पेटा भर दिया कि इसके पास नहीं है और फिर भी उसके पास मिलती है, फिर भी इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया कि हमको नहीं मालूम ये कहाँ से लेके आया है। पुलिस ने ये कह के पल्ला झाड़ दिया। और फिर मैंने उसको कहा मैं चलो ठीक कोई बात नहीं, 5-7 दिन में। फिर मैं पुलिस प्रशासन के पास गया ना, पुलिस प्रशासन ने उसको बुलाने से मना कर दिया, हम नहीं बुलाएंगे उसको। मेरे घर वाले से मैं एक बार तुम खुद फ़ोन करके तुम्हारे फ़ोन से ये बुलवा दो क्या मैं इसके पास नहीं आना चाहती, तो भी मैं संतुष्ट हूँ। पुलिस वाले ये कहने लगे नहीं ये बात नहीं करवाता, जो सोनू नाम का लड़का नहीं, ये बात करवाने से मना कर रहा है, बात नहीं करवाता उसकी। उसमें क्या औकात है, ऐसी बीबी से भी बात नहीं होने देता। खुद उसका नंबर उसने थाना में दे रखा है, जहाँ भी नंबर देखते हैं उसने अपना नंबर दे रखा है, मेरी बीवी का नंबर क्यों नहीं दे रखा है कहीं पे। वो किसी कारण से, किसी दबाव या किसी प्रेशर कारण या कोई वीडियो गलत बना के या किसी दबाव कारण उसको वहाँ पे दबा के रखा गया मेरी बीबी को। और वो आने के लिए उसी दिन तैयार हो गई थी एक बार, तो वो हमको पूरा विश्वास ये हो गया था ये तुम्हारे साथ चली जाएगी अभी। तो फिर उसने 5 दिन का टाइम मांगा था। उसके बाद पुलिस वाले ने ये कहा अंदर तो 2-3 महीने अब रुक जा, 2-3 महीने बाद अपने आ जाएगी। पुलिस ने ये क्या पता है क्या वो 2-3 महीने बाद आ जाएगी, क्या सबूत है पुलिस के पास? अब अगर जब 2-3 महीने बाद पुलिस वाले मेरे साथ भेज रहे हैं, पुलिस वाले में इतनी ताकत है तो अब भी पुलिस मेरे साथ भेज सकती है ना, उसको नहीं भेज सकती क्या? पुलिस ने ये कहा बस 2-3 महीने बाद आ जाएगी। पहले भी किसी लड़की के साथ उसने ऐसा रिलेशनशिप में रखा गया, जो डॉक्यूमेंट्स उसके तैयार किए नहीं, उन्हीं की कॉपी के आधार पे उसने ये डॉक्यूमेंट तैयार करवा रखे। 2-3 महीने के बाद उसको पहले लड़की को रखा, 2 साल हिसार में रखा गया उसको। और
पॉलीथीन की तरह यूज़ किया और उसको फेंक दिया अलग से। अच्छा। और एक लड़की के साथ फिर उसके संबंध हुए थे, कुछ दिनों के लिए उसने उसके साथ रेप किया, तो उसके बाद उस लड़की को भी उसने फेंक दिया। अब ये तीसरा कांड उस लड़के ने हमारी बीवी के साथ कर रखे है। पुलिस की या उसकी कुछ न कुछ बात ऐसी है जो पुलिस ये कहती है 2-3 महीने बाद रुक जा, 2-3 महीने बाद अपने आप आ जाएगी। वो पुलिस को ये क्या कैसे छाती ठोक के पुलिस कह रही है 2-3 महीने बाद आ जाएगी? क्या सबूत है पुलिस के पास 2-3 महीने बाद आ जाएगी? पुलिस अगर 2-3 महीने, पुलिस के ऊपर आपको विश्वास है? जब पहले वो कह रही थी कि भाई उसके पास है ही नहीं, हाँ, पुलिस इंक्वायरी में, और अब कह रही 2 महीने बाद आ जाएगी। आईजी, एसपी, डीएसपी और ये सीएम विंडो सभी लगा रखे हैं मैंने। और मैंने ये लिख रखा जो हमारा आईओ था ना, हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। डीएसपी बरवाड़ा बैठता है, डीएसपी के साथ पास में गया था, डीएसपी का जो रीडर होता है ना, उसने वहाँ बुलाया उसको, आईओ को, हमारे को। डीएसपी के सामने मैंने बोल दिया, माँ जी मैंने इस पर 1 मिनट का भी विश्वास नहीं है, तो मैं इससे इंक्वायरी नहीं करवाना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा। कहीं से हमारी बीवी चली जाओ बेशक, मैं इससे इंक्वायरी नहीं करवाना चाहता। उसने ठीक आईओ ने लिख के दे दिया भाई ये इनका इंक्वायरी दोबारा नहीं करेगा। फिर उसने कहा तुम मेरे पे आरोप लगा रहा है, मैं इससे इंक्वायरी नहीं करवाना चाहता। मैं बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहता और न करवाऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद पुलिस वाले ने उसको नहीं बुलाया गया और मेरे पे पुलिस ने दबाव डाला। क्या तुम, उस पुलिस वाले ने ही डाला उसी दिन, जिस दिन वो मेरी बीवी और मेरी गुड़िया वहाँ थाना में आ रही थी। तो अभी एफिडेविट लिख के दे दिया मेरे को। मैं क्या लिखवाना जी, मैंने बेरा को नहीं पूरी तरह से, रोज़ हमारा थाने तहसील काम को नहीं, वहाँ सर मैं तो सादा आदमी हूँ, काम करूँ, अपना बड़का न पाड़ू हूँ। नहीं बोला इस तरह लिखवा लिया, जो मेरी बीबी यहाँ थाने में बुलाएगी मैं इससे संतुष्ट हूँ। पुलिस ने मेरी बातचीत करवा दी। फिर मैं चलो जी ठीक है मैं लिखवा देता हूँ। हम खुद पुलिस वाला जो आईओ था हमारा, वहाँ जो टाइप वाली दुकान थी उसके पास मेरे साथ गया। उसने पता नहीं क्या लिखवाना था क्या ना लिखवाना था, वो टाइप वाला वहाँ पे मिला नहीं। वापसी फिर उसने, मैंने ये बोल दिया माँ शर्मा आप जिस दिन कहोगे उस दिन आके मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ। मैंने पुलिस वाले को ये बोला था। उसके बाद मैंने कहीं से पता किया तो मैंने, कुछ लोगों ने ये कहा नहीं तो तुम एफिडेविट मत दे, अगर जो तेरा विश्वास नहीं, तेरा पेटा नहीं भरा, तुम एफिडेविट क्यों किस नाम का दे रहा। पुलिस वाले ने ये कहा। फिर भी मेरे पास 3-4 बार फ़ोन आया पुलिस का, तो तुम एफिडेविट दे के जा, एफिडेविट दे के जा। मैं तो एफिडेविट दूँ को नहीं, से कितना जोर मार ले। नहीं बोला हम खुद रफा दफा कर दे तुम, ठीक है। अगर जो मेरे में ताकत है, मेरे में पहुँच है, तो मैं अपने केस को चालू रखवा दूंगा। अगर जो तुम्हारे में कैंसिल करने की ताकत है तो तुम कैंसिल कर दो इसको, मैं दोबारा इस थाने में नहीं आऊँगा। जब वो सोनू और आपकी बीवी जब थाने में आए थे तो उनको आपसे बातचीत हुई थी आपकी बीवी की? बीवी की सिर्फ एक बार बात ये हुई थी, पुलिस वाले ने ये कहा था मैं इसके साथ जाना चाहती, उसने कह दिया मैं नहीं जाना चाहती, बस सिर्फ यही बात हुई थी। मतलब देखो उसकी बातों से आपके शादी को कितने साल हो गए? शादी 3.5 साल हो गए थे। 3.5 साल। तो उनकी बातों से, मतलब उसके व्यवहार से ऐसा नहीं लगा? कई बार तो ये होता है कि उसको दबा रखा है या कोई किसी प्रकार का उसके ऊपर कोई बर्डन है, वो आना चाहती है लेकिन कुछ मजबूरी है उसकी। हाँ बस बात तो यही है। मैंने पुलिस वालों को भी बोल दिया मैं कुछ न कुछ पे दबाव है, प्रेशर है, ये हमारे साथ जाने के लिए तैयार है। फिर ये 5 मिनट के बाद ये कहते हैं 5-4 दिन का मेरे को टाइम दिया जाए, मैं सोच लूँगी इसके बारे में। अब क्या है, उनके घर गेट के ऊपर ताला लगा हुआ, कम से कम 3-4 दिन से उसकी मम्मी भी उसको समझाने में लगी हुई है। और जो लड़का है वो गांव में पहले डेली अप डाउन करता था, वो गांव में भी नहीं आया उसको ले जाने के बाद। अब 3-4 दिन से उसकी मम्मी भी उसके पास गई है, पता नहीं कहाँ पे जा रही है। हम तो ये सोचते हैं कि उसकी मम्मी उसके पास जा रही है समझाने के लिए, ठीक है। 2 अगस्त को वो पबड़ा से लेकर के आया, उसके बाद गाँव में आया या कहीं बाहर गया? हमें इस बात का मालूम नहीं है, बाहर गया है वो, गांव में लेके आया, कहाँ पे रखा उसको हम यहाँ पे पता भी किया है 1-2 बंदे से, तो यही कहते हैं गांव में लेके नहीं आया, रात को आता होगा सुबह निकल जाता होगा, ऐसा है तो कुछ हमको मालूम नहीं है। और हमने यहाँ गाँव में देखा नहीं, खुद की आंखों से नहीं देखा है। अभी आप इन छोटे छोटे फूल जैसे 2 बच्चों को लेकर के यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ गए, तो क्या इस प्रकार से आपको इंसाफ मिल पाएगा? हमारे जो 500 गाँव ने आज तक इनको दया भी है और धर्म भी है हमारे गाँव में, तो इन पे हमें पूरा विश्वास है, हमको न्याय दिलवाएंगे, चाहे हमारे फेवर में हो या हमारे फेवर में ना हो। जो ये निर्णय लेंगे नहीं, हमें वही मान्य निर्णय होगा। आप एक तो ये फरीदपुर गांव हो गया, पबड़ा गांव आपका है ही, और जो 3 गांव हैं, किसी सरपंच से या किसी से आपने बातचीत करी है कि इस प्रकार से मेरे साथ अन्याय हुआ है? सभी गाँव में पता है यहाँ पे ऐसे पता होना। देखो वायरल मीडिया, जब मीडिया में बात आ गई है। सरपंच के पास नहीं गया हूँ, जो फरीदपुर वाला सरपंच उसके पास आया हूँ, ठीक है। अब तो पावड़ा और फरीदपुर का मैटर था ये, 500 गाँव वालों का तो बाद में होगा ना मैटर ये। यहाँ पे अगर ये बात नहीं सुलझ जाएगी तो 500 गाँव पे बात जाएगी, तो तब जाके ये समाधान होगा।